Hello my YouTube family, welcome back to my channel A Housewife Dreams of BPSC। ओके, तो आप सबको पता है कि मैंने अभी चैलेंज ले रखा है 10 डेज चैलेंज ऑफ NCERT इंडियन पॉलिटी का चैप्टर क्लास 6 के सारे चैप्टर में कवर करूँगी। 10 दिन का मैंने चैलेंज ले रखा है। 10 दिन में मुझे NCERT के क्लास 6 के सारे चैप्टर फॉलो करने मतलब कंप्लीट करने। ओके, तो मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मतलब जो डिटेल क्लास है, कंटेंट है, वो शेयर किया है अपने चैनल पे और मैंने उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी किया है। तो आप देखना एट द एंड जब मैं ये कंप्लीट कर लूँगी ना, तो मतलब 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स है इसमें। 7 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैं एक फिर लॉन्ग वीडियो लाऊंगी सबको कंबाइन करके। उसके बाद मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके। फिर मैं एक वीडियो लाऊंगी जहाँ पे मैं एक टेस्ट सीरीज़ कवर करूँगी जो कि क्लास 6 के इंडियन पॉलिटी का पूरे चैप्टर्स का कंबाइन एक टेस्ट होगा। ओके, तो इससे क्या होगा ना कि हमारा क्लास 6 का मतलब जो इंडियन पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर आप सीक्वेंस में पढ़ोगे ना तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और तभी आपका जाके एग्ज़ाम भी क्लियर होगा। इंस्टेंट हम कहीं से टॉपिक उठाएंगे ना तो नहीं होगा। ओके, और हमें पता है कि NCERT जो है कोई भी एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेट्स गो हम चलो मैं आपको क्लास 6 के चैप्टर 3 आज कराऊंगी। चैप्टर 3 का कंटेंट कराऊंगी, डिटेल क्लास कराऊंगी जो मैंने नोट्स बनाए हैं। और आप सबको पता ही है कि मैं कौन से बुक फॉलो कर रही हूँ। मैं ये ओसवाल का बुक फॉलो कर रही हूँ, वन शॉट फॉर NCERT। ठीक है, तो ओसवाल का मैं इंडियन पॉलिटी का बुक फॉलो कर रही हूँ। इसमें ना सारे क्लास 6 to 12 के NCERT के सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। ओके, तो लेट्स गो। मैं आज चैप्टर 3 इंडियन पॉलिटी NCERT का फॉलो कर रही हूँ। अगर गाइस आपको थोड़ी भी मेरी क्लास से हेल्प मिल रही है ना तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। हमारा चैप्टर 3 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन चैप्टर का नाम है। तो पहला जो टॉपिक आता है उसमें प्रीजुडिस है। प्रीजुडिस क्या होता है? जो किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई ना निगेटिव जजमेंट ले लेते हैं, या किसी के बारे में, कोई इंसान के बारे में या कोई जगह के बारे में हमारे अंदर कोई निगेटिव थॉट बैठ जाती है तो उसको हम प्रीजुडिस बोलते हैं। स्टीरियोटाइप क्या हो जाता है? फिक्स्ड इमेज ऑफ पीपल। कोई भी इंसान को लेके हम एक अपने दिमाग में फिक्स्ड इमेज बना लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। देखो, प्रीजुडाइस और स्टीरियोटाइप में क्या अंतर है ना? प्रीजुडाइस क्या है कि ये निगेटिव जजमेंट है, निगेटिव थॉट किसी के बारे में रखना। और ये क्या है? फिक्स्ड इमेज बनाना। फिक्स्ड इमेज हमारा क्या हो सकता है? फिक्स्ड इमेज जो है ना हमारा, तो यहाँ पे स्टीरियोटाइप क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में एक फिक्स्ड इमेज बनाना। फिक्स्ड इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो इन दोनों के बारे में डिफरेंस पता चल गया। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन इंडिविजुअल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप। डिस्क्रिमिनेशन कब आता है? कोई भी इंसान या कोई भी मतलब चीज़ जो होता है वो कोई प्रेजुडिस करता है या तो किसी के बारे में हमारी गलत भावना हो जाती है तब आता है, और नहीं तो स्टीरियोटाइप हो जाता है हमारा मतलब किसी के बारे में फिक्स्ड एक थिंकिंग हो जाती है तब आता है। Discrimination can take place because of several reasons such as economic background, region, religion, etc. Discrimination बहुत सारे बेसिस पे होता है हमारे इंडिया में या कहीं भी। तो वो होता है इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कोई अमीर गरीब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, किसी के रीजन के बारे में लेकर हो जाता है, किसी के रिलीजन के बारे में लेकर हो जाता है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नॉट ओनली लिमिट्स पीपल फ्रॉम अंडरटेकिंग certain economic activities but also denies them the respect and dignity given to others। तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना वो एक लिमिट नहीं है कि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तक ही लिमिटेड नहीं है। देखो, हमारे मतलब क्या होता है ना, हमने देखा है कि कोई भी हर कास्ट का ना एक काम बटा हुआ है कि वो यही काम करेंगे। ओके, तो ये ना कि हमारे जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तक ही लिमिटेड है, पर ये कहाँ तक लिमिट जाता है, कहाँ तक इफ़ेक्ट करता है उनका रेस्पेक्ट, डिग्निटी, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है ना, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या आता है? इक्वालिटी कैसे लाता है वो, मतलब डिस्क्रिमिनेशन में कैसे वो मतलब उसको हटाने की कोशिश करता है। तो चलो वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी फॉर ऑल पर्सन एंड इज सीन एज द की वैल्यू दैट यूनाइट्स
अस ऑल एज इंडियंस। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करता है सारे लोगों के लिए, और ये है एक बहुत बड़ा मतलब अपना इफेक्ट मतलब अपना योगदान देता है कि मतलब हम एक सारे मिलके एक इंडियंस के रूप में आते हैं। वी यूनाइट एज ए इंडियन। डिफरेंट स्टेट ऑफ पीपल्स जो हैं वो आते हैं एक होके, और वो यहाँ पे एज ए इंडियंस जाने जाते हैं। ओके, The writers of the Constitution also said that the respect for diversity was significant element in ensuring equality। तो हमारा क्या है, राइटर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने लिखा है वो भी बोलते हैं कि हमारे डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देना वो बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारे अंदर इक्वलिटी लाने के लिए। ओके, इंडिया बिकम्स अ सेकुलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे इंडिया जो है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारे मतलब कल्चर के लोग होते हैं। हर रिलीजन का अपना अलग कल्चर है, हर स्टेट का अपना अलग कल्चर है, हर जगह का अपना अलग फेस्टिवल है, अलग रीति रिवाज है। तो हर कोई अपना कल्चर, अपने रिलीजन के जो फेस्टिवल्स है, अपने रीति रिवाज, हर कोई बिना कोई मतलब डर के डिस्क्रिमिनेशन, बिना कोई मतलब एक अंदर डर होता है ना डिस्क्रिमिनेशन का, उसके बगैर सब कोई अपना जो है कल्चर फॉलो करता है, अपना रिलीजन फॉलो करता है। ओके, तो ये चीज़ें किसके वजह से होती है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से ही होती है। फिर आते हैं हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जो हैं वो 1891 से 1956 तक होते हैं रहते हैं। ठीक है, 1891 उनका बर्थ है और 1956 जो है उनका डेथ है, मतलब डेट है। ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भीमराव रामजी अम्बेडकर जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, और वो शेड्यूल कास्ट के एक बहुत बड़े लीडर भी हैं। ओके, ही फाउट फॉर द राइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एंड ही वॉज बोर्न इन टू द मेहर कास्ट विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। तो भीमराव अम्बेडकर जी जो है ना वो कौन से कास्ट में बॉर्न हुए थे, वो थे मेहर कास्ट के, जो कि अनटचेबल कम्युनिटी उनको वो उसका मतलब बोला जाता है। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कम्प्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। तो उनके कास्ट के ना भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया था, और वो आउट ऑफ इंडिया जाके इंग्लैंड गए थे लॉयर की पढ़ाई करने के लिए। ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वलिटी। और उन्होंने अपने आप को बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था कि वो अपने रिलीजन को ढूंढने के लिए, और ये जो चीज़ है वो अपने मेंबर्स को के अंदर इक्वलिटी लाने के लिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे जो की पॉइंट्स थे ना वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, मतलब ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही वॉज born in 1891 and he died in 1956. He fought for the right of scheduled caste tribe and he was born in Meher caste। और उन्होंने अपने आप को कौन से रिलीजन में कन्वर्ट किया था, तो बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था। और ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये तो कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से बनेंगे। ओके, तो इस तरह से हमने आज चैप्टर 3 के कंटेंट कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं चैप्टर 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी। ओके, सो प्लीज़ गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैंने अभी दिखाया ये चैप्टर 3 का था, क्लास 6 के एनसीईआरटी इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 3 था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना वो होगा चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के होंगे। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 के क्लास क्वेश्चन के लिंक दूंगी, चैप्टर 2 के क्लास का और क्वेश्चंस का लिंक दूंगी। फिर मैं चैप्टर 3 कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो प्लीज़ गाइज, रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरी वीडियो को मतलब लाइक करो और प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़े मोटिवेशन मिले कि मैं भी वीडियो डाल पाऊँ, क्योंकि मैं ना आई एम अ न्यू कमर ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ओके गाइज, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।